मेरी बहनों, इस कार्यक्रम का स्वरूप मुझे भाव विभोर कर रहा है। मेरा रोम रोम पुलकित है। अपनी बहनों का ऐसा प्यार शायद संसार में किसी ने नहीं देखा होगा। हर एक जिले से बहनें राखी और पाती अपने हाथों से बना के और लिख के लाई है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं मेरी बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, यशस्वी और लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम 2023 का चुनाव जीतेंगे, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारी प्रदेश की यशस्वी महामंत्री बेटी कविता पाटीदार जी, प्रदेश की यशस्वी अध्यक्ष बहन माया नारोलिया जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी, बहन माया जी, हमारी बहन लता बानखेड़े जी, सीमा सिंह जी, नंदिता जी, और आपकी भाभी को छोड़कर मेरी सभी लाडली बहनों, सचमुच में ये बहुत भावुक पल है। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। ये प्यार अद्भुत है। और अध्यक्ष जी, मैं आपको और मेरे महिला मोर्चे की बहनों को, कविता जी हो, माया जी हो, बाकी टीम हो, अब मैं धन्यवाद क्या दूं, क्योंकि हमारे औपचारिक रिश्ते नहीं है। हम तो स्नेह की डोर से बंधे, हम प्रेम के बंधन में बंधे। लेकिन मैं फिर भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। आज के दिन 28 तारीख, बहनें कामकाज में व्यस्त है, राखी की तैयारी कर रही है। किसी को कपड़े खरीदना है, किसी को मेहंदी रचाना है, किसी को रुमाल भैया के लिए खरीदना है, किसी को मिठाई बनाना है। लेकिन अपने सारे कामकाज छोड़ के आप इस भाई के निमंत्रण पर अपने भाई के घर आई हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं मेरी बहनों। सारे काम छोड़ के आई, और मैं माफी चाहता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा, आपने प्रतीक्षा की, लेकिन अभी तो हमने ढंग से देखी नहीं है। सभी 57 जिले से मेरी अध्यक्ष बहनें आई हैं, महामंत्री बहनें आई हैं, और एक एक हजारों लाखों बहनों का प्यार टोकरी में भर के लेके आई है। ये अलग अलग आपने राखियां सजाई है, अलग अलग जिले की राखियां सजी है। और ये राखी दुकान से नहीं खरीदी, ये राखी अपने हाथों से मेरी बहनों तुमने बनाई है, अपने हाथों से तुमने बनाई है। मैं समझता हूं दुनिया में शायद ऐसा कार्यक्रम आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। आपके हृदय में भाई के लिए जो प्यार है, उस प्यार की कसम खा के कहता हूं बहनों, तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब मैं देख रहा हूं राखी के साथ जो पाती आई है, मन भावुक हो जाता है, आंखें छलछला जाती है। सच में आपने ये पेन कलम से शब्द नहीं उकेरे, अपने हृदय की पूरी ममता उड़ेल दी है। आप अपने हृदय की पूरी ममता उड़ेल दी है। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है? और मेरी बहनों, हमारे लिए भी, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, ये कर्मकांड नहीं है राखी मेरे लिए, ये बहनों की योजना। मेरे सच कहता हूं, कर्मकांड नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मेरी दिल तड़पता था, आत्मा तड़पती थी कि बेटा बेटी में भेद क्यों करते हैं लोग। रोती थी आत्मा, मन रोता था, क्यों होता है ये पाप।
बेटी से खूब, बेटे से खूब लाड़ करो, और बेटी आ जाओ तो माँ कई बार कह दे कि मैं चेहरे ही नहीं देखूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा ही है। एक बेटी हो गई, दो बेटी, तीसरी बेटी पे एक माँ को मैंने देखा मेरे अपने कुटुंब में। जब वो बेटी आई और उसको खबर दी कि बेटी आई है, तो उसने कहा मैं चेहरा ही नहीं देखूंगी इसका। कैसा कठोर हृदय हो गया था परिवार और संसार। बहनें कितनी तकलीफ भुगतती है। आज जमाना बदला, ये बात सच है, लेकिन कई बार मेरी आंखों के सामने वो सीन आता है। जब मैं जैत में रहता था, सामने घर था, भाई एक सज्जन थे जिनको हम चाचा कहते हैं। पति पत्नी में लड़ाई होती थी तो घोंटा था उनके पास, पत्नी को मारते थे तो पत्नी दौड़ती हुई हमारे घर में घुसती थी, रोती हुई कि बचाओ बचाओ बचाओ। और मैं सोचता था हे भगवान क्या हो रहा है ये, कब तक महिलाएं ऐसी पिटती रहेंगी, कब तक आंखों से आंसू बहाती रहेंगी, कब तक उनका हृदय चीत्कार करता रहेगा, कब इन बहनों को न्याय मिलेगा। और बहनों की महानता और बड़प्पन देखो, 1 घंटे बाद वही चाची चूल्हा जला के रोटी बना रही है। कौन के लिए? जिसने घोंटे से पीटा था अभी थोड़ी देर पहले, बोले भूखा होगा उसके लिए रोटी बना दूं। रोटी कौन बनाएगा उसके लिए? ये ममता है बहनों की, स्त्री की, ये स्नेह है महिलाओं का। लेकिन मेरी आत्मा रोती थी, क्यों होता है ये भेद? अपन ने देखा है, आपने भी सुना होगा। बीडी भाई जिस क्षेत्र से आते हैं, भिंड जिले में 14 साल तक एक गांव में बेटी पैदा नहीं हुई, बेटी ने जन्म नहीं लिया। लाडली लक्ष्मी योजना बनने के बाद 14 साल के बाद उस गांव में बेटी ने जन्म लिया था, क्योंकि कई जगह बेटियां कोख में मार दी जाती थी, कोख को कत्ल खाना बना दिया था, और इसलिए अनबैलेंस हो रहा था। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही, बताओ क्या था। और इसलिए मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए ये कोई कर्मकांड नहीं है महिलाओं के लिए योजना बनाना। दिल से ये आवाज निकलती थी, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, इस स्थिति को बदल। और जैसे ही सामर्थ्य बदलने का हुआ, एक घटना मैंने पहले भी आपको सुनाई है। जब ये मैं देखता था तो मन बहुत बेचैन होता था, और मैं बचपन से विद्रोही था। तो मैं बड़ा नेता नहीं था, छोटा था, तो भी कहता था अरे बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा था बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बड़ी होके शादी करनी पड़ी तो दहेज के इंतजाम तू करेगा। बात करना सरल होती है, बात कर रहा है तो दिल में बात बैठी कि ये बात सही है, भाषण से नहीं चलेगा काम। और इसलिए मन में एक हुक पैदा उठी, एक हुक उठी, एक लहर उठी, एक संकल्प पैदा हुआ कि बहन और बेटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। और उसी में से जब मुख्यमंत्री बने तो लाडली लक्ष्मी योजना आई अपनी। और मेरी बहनों ये मत समझना कोई कि अपन चुनाव के लिए कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आई थी तब कोई चुनाव नहीं थे, 2005-6 में बनाई थी, कहाँ चुनाव थे उस समय। जब बेटियों की शादी, उस माँ की शब्द याद थे मुझे कि शादी होगी तो दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तो मैंने कहा हाँ मैं करवाऊंगा, मुख्यमंत्री हूं, बेटी की शादी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उसके पहले सरकारें कन्या विवाह नहीं करती थी, लाडली लक्ष्मी योजना भी कहीं नहीं बनी थी। अरे ये चमत्कार है, मध्य प्रदेश की धरती पर 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी अपनी सरकार उठा रही है, अपन उठा रहे हैं। तो ये योजना दिल से निकली है मेरी बहनों, अंतरात्मा से निकली है। अब मैं एक किस्सा और सुनाता हूं, मुझे आज पुरानी याद आ रही है। मजदूर, जो बहन मजदूरी करती थी खेतों में, मैं देखता था बेटा बेटी जन्म लेने वाला है, तकलीफ है, आराम करना चाहिए, लेकिन आराम नहीं कर सकती थी क्योंकि खाएंगी क्या, और इसलिए वैसी हालत में खेतों पर मजदूरी करती थी। और मैंने वो भी देखा है कि बेटा बेटी पैदा हो गया तो 8 दिन भी आराम नहीं करती थी, 8 दिन भी। एक फटी साड़ी का टुकड़ा ऐसे माथे पे उसके बांध देते थे, वो टुकड़ा माथे पे बांध के बेटा बेटी को गोद में रख के खेत की मेड़ पे धर देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। जब भैंस भी पड़ा पड़िया को जनती थी तो उसके माथे पे भी पट्टी बनती थी,
और बहना के माथे पे भी पट्टी बांध दी जाती थी। और तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद मेरी इस बहन को महीना भर तो आराम करने का मौका मिल जाए, अपने बच्चे को आराम से दूध तो पिला ले, ये जिंदगी तो दे दे ये। और उसमें से निकली थी योजना जिसमें हमने तय किया संबल के 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद देंगे, ताकि बहन हमारी लाडली घर पर रहकर आराम कर सके। तो ये जितनी योजनाएं निकली कर्मकांड नहीं है, ये चुनाव के लिए नहीं बनी, ये योजनाएं बनी है तो बहन और बेटी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बदलने के लिए बनी है। और इसलिए अपन काम कर रहे हैं। अभी लाडली बहना योजना, अभी अध्यक्ष जी और हम साथ थे, झाबुआ गए थे। झाबुआ में एक हाथ ठेला पे केला वगैरह कुछ बेच रही थी, गाड़ी धीमी, वो जोर से चिल्लाई। तो मैंने कहा नहीं, एक इतने जोर से चिल्लाई भैया तो 1 मिनट रुकते हैं। अध्यक्ष जी ने देखा, वो दौड़ी और मेरे गले आके लग गई और ऐसे सिर पे हाथ, गालों पे हाथ, मेरा भाई, हमारा भैया, पागल जैसे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पैसा वो मिले थे ना, उससे मेरा ये ठेला चल रहा है और मैं कम पैसे कमा रहा हूं, मेरा घर अच्छा चल रहा है। ये केवल 1,000 रुपया नहीं है, ये जिंदगी बदल रहे हैं अपन, जिंदगी। भाई बताया कई लोगों ने, कई ने मुर्गा कड़कनाथ 1,000 का इंतजाम किया, उससे आदिवासी क्षेत्र में वो चलने लगा। एक बहन मिली मुझे अनूपपुर में, मैंने कहा क्या किया? बोले 3 किस्त आ गई तो सेकंड हैंड मैंने सिलाई की मशीन खरीद ली, अब सिलाई कर रही हूं और मैं पैसा कमा रही हूं। कोई ने चाय की गुमटी लगा ली। तो मेरी बेटियों बहनों, ये केवल 1,000 रुपया नहीं है, ये जिंदगी बदलने का अभियान है। और मेरी महिला मोर्चे की प्रिय बहनों, ये पैसा नहीं दिया, बहन को सम्मान दिया है, सम्मान, सम्मान। ये उनका हक है। आधी आबादी को पूरा न्याय, आधी आबादी को पूरा न्याय, ये उनका हक है। आखिर धरती के संसाधनों पे उनका भी तो अधिकार है। ये जमीन तुम्हारी भी है, ये हवा तुम्हारी भी है, ये जंगल तुम्हारे हैं, ये खदानें तुम्हारी है, क्या तुम्हारा हक नहीं है? कब तक बहनें दबाई जाती रहेंगी? और इसलिए अभियान चल रहा है, बहनों की और बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान। और मेरी लाडली बहनाओं, यह अभियान रुकेगा नहीं तब तक जब तक स्त्री और पुरुष बराबरी पे नहीं आ जाते हैं, बेटा बेटी बराबरी पे नहीं आ जाते। कोई सब योजनाएं गिनाने की जरूरत नहीं है।